अंग्रेजी में एक कहावत है, पुअर डाइज इन साइलेंस व्हाइल रिच क्राई, यानी कि गरीब की मौत पर सब खामोश रहते हैं जबकि रईस की मौत पर तमाशा हो जाता है। तमाशा होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि मरने वाले की मौत कैसे हुई है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। जैसा कि पहलगाम के आतंकवादी हमले में हुआ, 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। विपक्ष ने सरकार को घेरा, सरकार ने सेना की मदद से दुश्मनों को सबक सिखाया। इसके अलावा हाल ही में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। तकरीबन 270 लोगों की मौत हो गई, खूब हंगामा हुआ। 1-1 करोड़ के मुआवजे का मृतकों के परिवार को देने का वादा किया गया। घटना की जांच हो रही है, लेकिन 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसी को पता भी नहीं चला। केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। राज्य सरकार ने विधानसभा में विपक्ष के प्रश्न के जवाब में इस बात का जवाब दिया, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। कहां का है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में जानकारी दी कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक राज्य में कुल 767 किसानों की आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकांश मामले विदर्भ क्षेत्र से सामने आए हैं। कांग्रेस के विधायकों ने महाराष्ट्र में विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में किसानों की आत्महत्याओं में बढ़ोतरी को लेकर सत्तारूढ़ दल बीजेपी और उसके गठबंधन वाले दलों से लिखित प्रश्न पूछा था। उन्होंने यह भी जानकारी मांगी थी कि राज्य सरकार मृतक किसानों के परिवार को किस प्रकार की सहायता दे रही है। कांग्रेस विधायकों ने वित्तीय सहायता को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर ज्यादा करने की भी मांग की थी। विपक्ष के सवाल के जवाब में पुनर्वास मंत्री और एनसीपी विधायक मकरंद पाटिल ने सदन में लिखित जवाब पेश किया और आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र सरकार किसानों को हर संभव मदद दे रही है। महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देती है, लेकिन 767 में से कितनों को ये दी, वो भी जान लेते हैं। पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 से मार्च तक 3 महीनों में कुल 767 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से सिर्फ 376 किसान सरकारी मुआवजे के लिए पात्र माने गए, जबकि 200 किसानों को सहायता मिली ही नहीं, क्योंकि वे सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। जिनमें से कुछ के कागज पूरे नहीं हो सके और कुछ को दूसरी छोटी मोटी वजह के चलते मुआवजा नहीं मिल सका। 767 ने अपनी जान दे दी, तब जाकर 376 को मुआवजा मिल सका। कृषि मंत्री मकरंद पाटिल ने आगे बताया कि पश्चिमी विदर्भ, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और वाशिम में जनवरी 2025 से मार्च की अवधि के बीच 257 किसानों ने आत्महत्या की, जिनमें से 76 मृतक किसानों के परिवारों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता मिली, जबकि 74 आवेदन अयोग्य घोषित कर दिए गए। बाकी किसानों के परिवार को क्या दिया, कोई सीधा जवाब नहीं है। साथ ही आवेदन अयोग्य करने के कारण या तो स्पष्ट तरीके से नहीं बताए गए या फिर वही टाला मटोली की गई। विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा के हिंगोली जिले में जनवरी 2025 से मार्च तक 3 महीनों में 24 किसानों की आत्महत्याएं दर्ज की गई। यहाँ भी किसानों की आत्महत्या एक गंभीर मुद्दा है और सरकार इस समस्या को हल करने के लिए तमाम कदम उठाने के दावे कर रही है, जैसे कि वित्तीय सहायता देना, कृषि लोन माफ करना और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान कराना। लेकिन दावा कितना खरा है, ये आंकड़े बता रहे हैं। इस मामले में सबसे निराशाजनक बात यह है कि रिपोर्ट बनाने तक न तो सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस का कोई बयान आया और न ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। किसानों के इन हालात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.